बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेगमेंट है कामयाबी के रास्ते और मैं हूं आसिम बुखारी। दोस्तों, कामयाबी जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है, यकीनन हर शख्स को इससे किसी न किसी हवाले से मोहब्बत होगी। हर शख्स किसी न किसी हवाले से कामयाब होना चाहता है और इस कामयाबी की तारीफ़ों में और कामयाबी की अक़साम में, कामयाबी के मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर और कामयाबी के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ रास्तों पर अब तक हज़ारों नहीं बल्कि लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। और यकीनन जब तक लोग मौजूद हैं, जब तक इंसान के अंदर ख्वाहिश मौजूद है, तो कामयाबी पर ना सिर्फ किताबें लिखी जाती रहेंगी बल्कि लोग इसे अपने अपने लिहाज से ना सिर्फ मानी पहनाएंगे बल्कि इसके हसूल के तरीके भी बताते रहेंगे। तो कामयाबी की कोई भी शक्ल हो, कामयाबी का कोई भी जो है ना वो फार्मूला हो, लेकिन एक बात से इनकार नहीं है कि कामयाबी की हर शक्ल, कामयाबी की हर जो है ना वो किस्म और कामयाबी का हर फार्मूला, कामयाबी का हर रास्ता अल्लाह की रहमत के बाद बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का मोहताज होता है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं दोस्तों? पहली चीज़ जो है कामयाबी में वो सोच है, क्योंकि अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं अपनाते, जिसमें पहली चीज़ सोच है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे थिंकिंग। जब तक हमारे पास अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोच नहीं है, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर सोच ही पैदा ना हो और हम जाएं और किसी जगह बाज़ार में जो है ना वो कुछ चंद पैसे या चंद सिक्के खर्च करके किसी से सोच ख़रीद लें, तो यकीनन ये नामुमकिन है। हम सोच नहीं ख़रीद सकते। सोच हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए कि हमने कामयाब होना है, हमने कुछ करना है, हमारे और दूसरे लोगों में फ़र्क होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये सोच पैदा नहीं होती, उस वक्त तक हम कामयाबी के रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। ये पहला स्टेप है, पहली जो है ना वो सीढ़ी है और पहला जीना है जिस पर हमें कदम रखना है। अब सोच के हवाले से देखें कि अगर हम ये सिर्फ सोच के हद तक जो है ना किसी बात को रखें और उसको कि जी हम बड़ा काम करना चाहते हैं और सोचने के लिए जो है ना हम बहुत सारा वक्त ले लें और हमारे पास जो वक्त जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसका बेशतर हिस्सा इस बात पर ज़ाया कर दें कि हम सोचने में गुजार दें, ये भी गलत है। हमें सोच के साथ साथ उसको जो सोच के लिए हमारे पास एक महदूद वक्त है, उस वक्त के अंदर जो है ना इस अपने सोच के ज़ाविये को मुकम्मल करना होगा। इस सोच के सारे जो है ना निज़ाम को, सोच के प्रोसेस को, जिसको हम थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, हमें इसको ख़त्म करना होगा और ताकि मुकम्मल करने के बाद हमें उससे अगले स्टेप में जाना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और हम इसी तरह जिस तरह लोग पैदा होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, तो इसी तरह चलते रहेंगे तो यकीनन फिर यही होगा कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हर बड़ा काम करने के लिए, हर चीज़ के अंदर कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे अंदर वो सोच पैदा हो जो उस कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अगर हम ऐसी सोच पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, आप सोचेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है, तो इसके लिए जो मैं आपको एक छोटा सा एक जो है ना क्लू दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग कामयाब लोगों के पास बैठेंगे तो यकीनन सोच आपके अंदर जो है ना वो एक्सटर्नल एक इम्पल्स से पैदा होगी और आपके अंदर सोच जो है ना अगर मौजूद है पहले से, तो वो भी यकीनन उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। अगर आप कामयाब लोगों के पास बैठेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपके अंदर भी सोच पैदा होगी कि मैं भी इन जैसा या कम से कम इनसे बेहतर या जो भी आप समझते हैं वो बनने की कोशिश करूँ। अब पहला स्टेप है कि हम सोच पैदा करें। सोच के बाद कोई भी दुनिया में कामयाबी है, चाहे आप किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सोच पैदा करनी होगी। तो दोस्तों, जब हम सोच पैदा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है और अगला मरहला जो है वो हमारे पास है अमल। जैसे कि इकबाल साहब ने फरमाया था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल जो है ना वो ज़रूरी है। अगर हम सोच और अमल के दरमियान एक बहुत गहरा वक्फा रखें और हम कहें जी कह जी हमने सोच लिया है, अब अमल करेंगे और सोचने से ही हमारे हालात चेंज हो जाएंगे, तो माफ़ कीजिएगा, सोचने से हालात तब्दील नहीं होंगे। अगर सोचने से हालात तब्दील होते तो शायद अमेरिका की बजाय, चाइना की बजाय पाकिस्तान सुपर पावर होता, क्योंकि यहाँ सोच की रफ्तार शायद दूसरे ममालिक के लोगों से, जो कि प्रैक्टिकल कंट्रीज जो शुमार होते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ सोचने वाले शायद उनसे ज़्यादा हों। लेकिन जब तक हम अपनी सोच को अमल में नहीं डालेंगे उस वक्त तक कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। और सोच को अमल में डालना वैसे ही ज़रूरी है जिस तरह से हम जो है ना वो अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं,
تو وہ کوشش بنیاد طور پہ عمل ہے جس کے پیچھے ایک مربوط، ایک آرگنائزڈ، ایک ویل لنکڈ سوچ ہے جو کہ ہمیں اگلے مرحلے میں لے جاتی ہے اور ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم سوچتے اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو پھر سوچ محض سوچ ہی رہے گی اور وہ آگے کامیابی کی طرف ہمیں نہیں لے جا سکتی۔ تو جب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل میں درست سمت میں ہو، رائٹ ڈائریکشن جس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں، کہ اگر ہم ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہم نے مشرق سے مغرب کی طرف جانا ہو اور ہم یہ سوچیں کہ ہم مشرق سے شمال کی طرف چلنا شروع کر دیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں جی میں انشاءاللہ ایک دن منزل پر ضرور پہنچوں گا، تو بھائی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے عمل اختیار کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے، تو ایکشن جو ہے نا دیٹ مسٹ بی ان رائٹ ڈائریکشن، صحیح سمت میں چلنا ہوگا۔ اگر آپ غلط سمت میں چلیں گے تو آپ کا عمل جتنا مرضی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہمارے حالات جوں کہ توں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یا تو کہیں آپ کی سوچ مربوط نہیں ہے، یا آپ نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ سوچ کے حوالے سے بہتر طور پر جو ہے نا اور منظم طور پر کسی صورتحال کو بہتر نہیں کیا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ شاید اس صورتحال سے دور ہے جس صورتحال پر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ سوچ، دوسرا مرحلہ ہمارے پاس عمل، اور جب ہم دوسرے مرحلے کو بھی کراس کر لیتے ہیں، ہم اس کو کامیابی سے سوچ کو عمل میں ڈھال لیتے ہیں، تو پھر دوستو ہمارے پاس جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے تسلسل، مطلب کنٹینیوٹی۔ اس کو ہم ذرا اچھی انگلش میں کنسسٹنسی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں کامیابی حاصل کر لینا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے وہ انگلش میں ایک کوٹیشن ہے، اٹ از ایزی ٹو ون بٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے۔ پھر ہمیں تسلسل سے اس کامیابی کو چلانا ہے، اور اگر ہماری جو ہے نا وہ کاوشوں میں اور کوششوں میں تسلسل رہے گا تو یقینی طور پر ہم اس کامیابی سے نہ صرف خود لطف اندوز ہو سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نسخے تلاش کرنے کے بجائے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ تلاش کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کامیابی کی سوچ پیدا کرنی ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ جو ہے نا عزم جو ہے نا پیدا کرنا ہے کہ ہم کوئی کامیابی کے راستے پر چلیں اور کامیاب انسان بنیں۔ اس کے بعد پھر اس سوچ کو کامیابی کے ساتھ عمل میں ڈھالنا ہے، اور عمل میں ڈھالنے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر تسلسل ہے کہ اس کو قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اپنے وقت پر اور آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کامیاب انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔